आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे विद्यापति के पदों की व्याख्या जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हमारे पाठ्यक्रम में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 23 नंबर, इसके अलावा 3 पद्यांश और है, वो अगली वीडियो में आएगा। और ये याद रखिएगा, ये केवल मेजर के लिए है, माइनर और एमडीसी के लिए नहीं है। जैसे इसमें राधा की वंदना है, पद्यांश है, उस पद्यांश को मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रयास करूंगा उसका व्याख्या समझाने का। यह है, राधा की वंदना है, 2 नंबर का पद्यांश हमको पढ़ना है। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिहि आनी मेरा ओलखीति तल लावनी सार। अंग ही अंग अनंग मूर्छाइत हेरय पड़य अथीर। मन मथ कोटि मथन करु जे जन से से हरि महि मधि गीर। कत कत लिखिमी कत कत लखिमी चरण तल ने ओछय। रंगीनी हेरि विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज। अहिनिसि कोर अगोरी। तो ये क्या है आपके पास, ये आपको मिलेगा पद्यांश। अब इसका अर्थ देखना है, एक एक करके हम अर्थ देखते चलते हैं। देख देख राधा रूप अपार, तो इसका देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिहि आनी मेरा ओलखीति तल लावनी सार। मतलब राधा के अपार रूप को देखो, राधा के अपार रूप को देखो। आश्चर्य होता है कि विधाता ने किस प्रकार भूतल पर ऐसा अपूर्व सौंदर्य का सार सारे संसार से एकत्र कर एक स्थान पर लाकर मिला दिया है। ठीक है, आगे है, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरय पड़य अथीर। अब जो तीसरी नंबर की पंक्ति है उसको देखिएगा। उसके अंग प्रत्यंग की शोभा को देखकर और बेचैन होकर कामदेव भी मूर्छित हो जाता है। अंग 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 ही अंग अनंग मूर्छायत हेरय पड़य अथीर। मतलब ये जो अंग अंग है, अंग मतलब होता है शरीर, अनंग मतलब होता है कामदेव से संबंधित है, मूर्छायत मतलब मूर्छित हो गए हैं। तो उसके अंग प्रत्यंग की शोभा को देख करके बेचैन होकर कामदेव भी मूर्छित हो जाता है। आगे है, मन मथ कोटि मथन करु जे जन जे से हरि मही मधिगीर। जो पुरुष, मतलब मनमथ कोटि मथन, कोटि मतलब होता है करोड़, मनमथ मतलब ये जो है, मनमथ का मतलब होता है मन को मनोहर करने वाला, मतलब श्री कृष्ण। करोड़ों मनमथ, करोड़ों कामदेव, मनमथ यहाँ पर मन को मोहने वाला मतलब कामदेव को यहाँ पर कहा गया है। जो पुरुष श्री कृष्ण करोड़ जो पुरुष श्री कृष्ण करोड़ कामदेव के सौंदर्य को नीचा दिखाने वाले हैं, वह भी उसे देखकर पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाले कृष्ण भी उस रूप को देख करके पछाड़ खा करके गिर गए हैं। मधिगिर मतलब क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। कत कत लक्ष्मी कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछाए रंगीनी हेरी विभोरी। मतलब कि उसे देखकर कितनी ही लक्ष्मियाँ चरणों में बलिहारी जाती हैं, मतलब न्योछावर कर जाती हैं। इस रंगीली सुंदर राधा को देखकर सुध बुध खो बैठती हैं। मतलब कत कत लक्ष्मी, कितने प्रकार की जो कितनी ही लक्ष्मियाँ जो है उनके सुंदरता को देख करके क्या हो गए हैं, उस पर न्योछावर होते हैं। विभोरी मतलब न्योछावर हो गए हैं। करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहिनिसि कोरी कोर अगोरी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, और मन में अभिलाषा कर रहे हैं। करु अभिलाख मतलब अभिलाषा कर रहे हैं, मन ही पद पंकज, पद पंकज, और मन में वो अभिलाषा करती हैं कि राधा के उन चरण कमल को रात दिन गोद में संभाल कर रखें। मतलब करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अन निसी अहनिसी कोर अगोरी। मतलब कोर मतलब होता है गोद, गोद होता है कोर, मतलब अगोर मतलब संभाल करके उसको रखूं। और अहनिसी, अहनिसी मतलब होता है दिन रात, दिन रात पद पंकज जो चरण कमल को, मतलब मन में अभिलाषा करती हैं। वो जो लक्ष्मियां हैं वो मन में अभिलाषा करती हैं कि राधा के उन चरण कमल को गोद में संभाल करके रखें। तो ये राधा की वंदना इसमें की गई है। 2 नंबर का पद्यांश है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। प्रसंग जब संदर्भ लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश विद्यापति पदावली से ली गई है, जिसके संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और इसमें प्रसंग जब लिखोगे तो आप लिखोगे कि राधा के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, अतियुक्ति अलंकार है, पूरा अलंकार, रसछंद अलंकार आप इसमें बता सकते हैं। आगे है, तीसरे नंबर का पद्यांश है। ये जो पद्यांश है, इसमें माता के भैरवी रूप का चित्रण किया गया है। इसमें है, जय जय भैरवी, जय जय भैरवी असुर असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया।
सहज सुमति बर दिअहे गोसाउनी अनुमति गति तु अपाया। मतलब हे दैत्यों को भय देने वाली, जय जय भैरवी असुर भाउमिनी भयाउनी। मतलब हे दैत्यों की को भय देने वाली पशुपति की अर्धांगिनी, पशुपति भामिनी माया। मतलब पशुपति शंकर जी की अर्धांगिनी हे माता भैरवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहज सुमति बर दिय है, और आप मुझे सहज भाव से ऐसा वरदान दीजिए। सहज सुमति बर दिया है मतलब मुझे मुझे दो सहज सुमति से, मुझे आप सहज भाव से मुझे एक वरदान दीजिए। हे गोसाउनी अनुगति गति तु अपाया, जिससे मेरी गति आपके चरणों में हो जाए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए हे माता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं क्या हो जाऊं, आपकी गति को, मेरी गति, जिससे मेरी गति आपके चरणों में हो। आगे है बासर रैन बसासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा केतक कत ओक दैत्य मारी मुँह मेलल कतक उगली करु कूड़ा। मतलब बासर रैनी सबासन शोभित चरण, मतलब हे गोस्वामिनी, हे माता, आपके चरण मेरे लिए आश्रय स्थल बन गए हैं। देखो कहाँ लिखा है यहाँ पर, बासर रैनी। बासर मतलब क्या करना, जो हमको बसेरा देता है, बासर रैनी। मैंने आपको क्या कर लिया है, आश्रय स्थल बना लिया है। बसासन शोभित चरण, और शवासन मतलब होता है शव, मतलब मुर्दे जहाँ रहते हैं, और मुर्दों का जो सिंहासन रहता है उसको कहा गया शवासन। हे गोस्वामिनी, आपके चरण मेरे लिए आश्रय स्थल है, यह सेवक तुम्हारे चरणों का अनुचर है। आप रात दिन शवासन पर आसीन रहती हैं, शवों की, मुर्दों पर आप आसीन रहती हैं। आपके भाल पर चंद्रमणि सुशोभित है। भाल मतलब मस्तक पर चंद्रमणि सुशोभित है। लिखा है इसमें, बासर रैन सबासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा। मतलब मैं आपके चरणों में आश्रय स्थल बने, और यह सेवक तुम्हारे चरणों का अनुचर बनना चाहता है। और आप तो शवासन में रहते हैं, मतलब शवासन मतलब मुर्दे जहाँ रहते हैं वहाँ आप रहते हैं, उसी को आप आसन बनाते हैं। आपके भाल पर चंद्रमणि है, सुशोभित हो रहा है। ठीक है। आगे है सामर बरन नयन अनुरंजित जलद जोग फुलकोला कट कट विकट होठ पुट पाड़री लिथुर फेन उठ फोका। मतलब सामर बरन, सामर मतलब नयन अनुरंजित, अनुरंजित मतलब लाल हो गया है, नयन आँख लाल हो गया है। अब यहाँ पर ये बताता है कि आप रात दिन शवासन आसीन रहते हैं, आपके भाल पर चंद्रमणि सुशोभित है। उसके बाद फिर है सामर बरन नयन अनुरंजित, कितने ही दैत्यों को मारकर आपने मुंह में डाल लिया है, और कितनों को ही मुंह से मुंह से गाल कर मुंह से मतलब मिलाकर मिट्टी का ढेर बना दिया है। मिट्टी का ढेर बना दिया और कचरा बना दिया, मिट्टी का ढेर या कचरा बना दिया है। इसको एक बार और देखते हैं। सामर बरन नयन अनुरंजित जलद जोग फुकको का, मतलब आपका जो सामर बरन मतलब यहाँ पर होता है, अच्छा ये कट है ना, यहाँ पर ये बताया गया है कि सामर बरन नयन अनुरंजित। सामर बरन मतलब आपका जो श्यामल शरीर है, नयन अनुरंजित, और आपके नेत्र लाल हो गए हैं, ऐसे लगता है जैसे मानो बादलों में रक्त कमल खिल रहे हों। जलद जोग फुलकों का, जलद मतलब होता है जो कमल, कमल जो है आकाश में फूल गया है, आकाश में खिल गया है, इस प्रकार से प्रतीत होते हैं। और आगे है कतिक, अच्छा एक पद्यांश भूल गए थे, चौथा नंबर जो लिखा था, कत ओक दैत्य मारी मुँह मेलल कतिक उगली करु कूड़ा। मतलब कितने ही दैत्यों को आपने मुँह में डाल दिया है, मार दिया है, और मुँह से गाल कर, मुँह में लील करके उसको क्या किया है, मिट्टी का ढेर बना दिया है, कचरा बना दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर है कट कट विकट होठ पुट पुट पाड़री लिथुर फेन उठ फोका। आपके दोनों होठों से कट कट कर भयानक शब्द निकल, एकदम कट 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 करके भयानक शब्द निकल रहा है। आपके होष्ठ दैत्यों के रुधिर से पांडर के फूलों की भांति रक्तिम है, लाल हो गया है, और उनसे रह रह कर खून के बुलबुले निकल रहे हैं। कट कट विकट
होठ पुट पाणरी, लिथुर लिथुर फेन उठ फोका। फेन मतलब क्या होता है, झाग होता है ना, जैसे फोका मतलब फोफला, जो बबल्स होते हैं, तो उस को ब्लड का बबल यहाँ पर बताया गया है। खून का जो बबल है वो निकल रहा है, और फूल खून का झाग निकल रहा है। कट कट विकट होठ पुट पांडरी, उसका जो होठ है वो क्या हो रहा है, भयानक शब्द से भयानक शब्द निकल रहा है, उसके होंठ से कट कट की आवाज़ आ रही है। और आपके होस्ट में दैत्यों के रुधिर पांडर के लाल, मतलब उनके जब वो दैत्यों को जब उन्होंने सेवन किया है, उसको खाया है, अपने मुंह में लिया है, तो उसके जो होंठ है वो कैसे हो गए हैं, उसके जो मुख है वो लाल फूल के पांडर के लाल के फूल के समान हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं। घन घन घनन घुंघरू कत बजाए, हन हन कर तू अकाता। देखिए इसमें पूरा का पूरा अनुप्रास अलंकार है ना। घन घन घन, घ घ घ घ घ घ का उच्चारण है। आपके चरणों में बंधे घुंघरू आपकी चंचल पद चालन क्रिया से घनघोर घन घन करके बज रहे हैं। आपके हाथ में कत्ता, कत्ता मतलब तलवार के जैसा शस्त्र है, वह हनहना रहा है। कवि विद्यापति आपके चरणों का सेवक है। हे माता, आपने इस पुत्र को विस्मित मत करना, आप इस पुत्र को, छोटे से पुत्र को विस्मित मत करना माता, अर्थात मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, मुझे हमेशा सेवा प्रदान करते रहना। यहाँ पर है घन घन घनन घुंघरू कत बजाए, मतलब आपके चरणों में घुंघरू घुंघरू जो है चंचलता से बज रहे हैं। हन हन कर तू अकाता, और वो क्या कर रहे हैं, आपके आपके कर, कर मतलब क्या होता है, कर मतलब जो आपका वो होता है, कर मतलब क्या कहना चाहिए, कर मतलब हाथ, आपके हाथ में क्या है, तू अकाता, तू अकाता मतलब तलवार के जैसा शस्त्र क्या कर रहा है, घन घना रहा है, हनहना रहा है। विद्यापति फिर कहता है कि हे माता, आप मुझे मुझे इस सेवक को आप मत भूलना, और हम मुझ पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। आगे पद्यांश देखते हैं। और इसमें और कुछ खास है तो देखना, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार है, संदेह अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनोहर मैथिली भाषा का प्रयोग, मैथिली भाषा का प्रयोग तो इसमें है ही, और संस्कृत साहित्य के तद्भव रूप का है, का चित्रण है। आगे है चौथा पंक्ति देखेंगे, चौथा पद्यांश देखेंगे। चौथा पद्यांश में ने प्रस्तुत पद में कवि ने नायिका राधा के वयः संधि का वर्णन किया है। मतलब राधा के वयः संधि, वयः संधि किसको कहते हैं, जब दो बिंदुओं का मेल होता है तो उसको कहा जाता है वयः संधि। चलिए आगे देखते हैं। इसमें वयः संधि चौथा नंबर का पद्यांश है। सैसव जौवन दुहु मिली गेल। सैसव जौवन मतलब शिशुपन मतलब बचपना, और जवानी दोनों जब मिल गया है। सैसव जौवन दुहु मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। ठीक है, मतलब वयः संधि के कारण से, बचपन और किशोरावस्था के मिलने के कारण से, वयः संधि के कारण नायिका में सहसा और यौवन दोनों परस्पर मिल गए हैं, मतलब बचपना और जवानी दोनों मिल गए हैं। उसके दोनों कानों के पथ, दोनों नेत्रों के लिए हैं, अर्थात नेत्र विशाल होकर कानों की ओर बढ़ने लगे हैं। उसके जो दोनों कान हैं, कान तक उनके नेत्र जो है क्या हो गए हैं, आ गए हैं, मतलब वो एकदम मिल गए हैं, और वो उसके नेत्र जो है विशाल लग रहे हैं, जो बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है। ठीक है, सहसव जौवन दुहु मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। श्रवणक मतलब श्रवण इंद्री, सुनने का कान, कान तक जो है क्या हो गया है, वास्तव वहाँ तक वो चले गया है, मतलब नेत्र चले गया, लोचन मतलब नेत्र। आगे है वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कायल पर गास। है ना। अब यहाँ पे उसके वचनों की चतुरता मंद मंद हंसी ने ले ली है, अर्थात वह अब बोलने की अपेक्षा अपने भावों को मंद मंद हंसी से ही व्यक्त करती है। उसके शरीर की कांति ऐसी ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी पर चंद्रमा प्रकाश कर रही है। एक तो समझ में आ गया होगा, वचनक चातुर्य लहु लहु हास, मतलब उसके जो वचन की जो चतुरता है ना, वचन की चतुरता, बोलने की जो चतुरता है, उसको हंसी ने ले ली है, उसको मंद मंद हंसी ने ले ली है। धरणीय चांद कलय परगास, धरणीय और उसके शरीर के जो धरणीय चांद कलय परगास, और उसकी जो शरीर की जो कांति है, शरीर की जो चमक है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसको पृथ्वी पर, मानो पृथ्वी पर चंद्रमा प्रकाश कर रहा हो, जैसे पृथ्वी पर क्या कर रहा हो, चंद्रमा प्रकाश कर रहा हो। धरणीय, धरणी मतलब धरती, धरती पर क्या कर रहा है, चंद्रमा प्रकाश कर रहा है। आगे देखते हैं। मुकुर हाथ लय,
मुकुर हाथ लय करय सिंगार, सखी पूछई कैसे सुरती बिहार, सूरत बिहार। अब यहाँ पर देखिएगा, मुकुर, मुकुर मतलब आईना होता है, आईना। हाथ लय करय श्रृंगार, श्रृंगार मतलब जान के श्रृंगार कर रही है। तो वह अब हाथ में दर्पण लेकर श्रृंगार कर रही है। मुकुर हाथ लय करय श्रृंगार, अब वह हाथ में दर्पण लेकर श्रृंगार करती है और अपनी सखी से पूछती है, अपनी अन्य जो मित्र है, मित्र सखी है, उससे पूछती है कि प्रेम लीला कैसे की जाती है। प्रेम लीला मतलब काम क्रीड़ा, इसमें जब देखेंगे तो काम क्रीड़ा मिलेगा। प्रेम लीला जैसे फिल्मों में रोमांस करते हैं, उसी प्रकार से आप समझेंगे प्रेम लीला कैसे की जाती है, वो अपनी सखी से पूछ रही है। ठीक है, मुकुर हाथ लय करे सिंगार, सखी पूछे, सखी से पूछ रही है कैसे सूरत बिहार। बिहार, विहार करना बोलते हैं ना, तो वही है काम प्रेम लीला। आगे है निर्जन उरज, निर्जन उरज हेरई कतबेरी, बिहसन अपन पयोधर हेरी। वो निर्जन उरज, वो निर्जन स्थान पर वो क्या कर रही है, जो नायिका है वह निर्जन स्थान में जाकर कितनी ही बार अपने कूचों को देखती है, मतलब अपने कूचों को मतलब अपने वक्ष स्थल को देखती है और उनको देखकर स्वयं ही हंसने लगती है। ठीक है, मतलब निर्जन उरज हेरई कतबेरी, उरज, उरज मतलब वक्ष स्थल होता है जो स्त्रियों का, महिलाओं का रहता है। निर्जन उरज, वह निर्जन स्थान पर जाकर के अपने उरज को देखती है और बिहसई अपन पयोधर हेरी, और उसको, उस पयोधर, या पयोधर का अर्थ भी वही वक्ष स्थल है, और उसको देख करके वो बार बार क्या कर रही, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। आगे देखते हैं, पहिले बदरी सम, आगे है पहिले बदरी सम पुन नवरंग, पहिले बदरी सम पुन नवरंग। देखो यहाँ पे बदरी मतलब होता है बेर, बेर मतलब जानते हैं छोटा होता है, एक गोल का, गोलाकृति का। के सम मतलब के समान, पुन नवरंग, नवरंग मतलब होता है नारंगी का, नारंगी का फल। ठीक है, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, अनंग मतलब होता है कामदेव, कामदेव मतलब जो काम क्रीड़ा की भावना, जब यंग होते हैं बच्चे, जब यंग होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो 18-19 साल या 20 साल 25 साल में क्या होता है, काम भावना जागृत होती है, जिसको अंग्रेजी में अगर बोले तो सेक्सुअल जो फीलिंग है वो आती है, वो हार्मोन्स परिवर्तन के कारण आता है। तो वहीं पर से ये उसी स्थिति का चित्रण करते हुए बताया गया है। पहिले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। उसके जो उरोज पहले, पहले बेर के समान छोटे थे, उरोज मतलब वक्ष स्थल जो पहले बेर के समान छोटे थे, वे अब नारंगी के समान बड़े हो गए हैं। नारंगी बड़ा होता है, उसी के समान उसका क्या किया गया है, तुलना की गई है, समान हो गए हैं। जब कामदेव प्रतिदिन उसके अंगों पर पहरा देता रहता है, अर्थात उसके प्रत्येक अंग में प्रतिदिन काम वासना की वृद्धि होती जा रही है। मतलब पहले बदरी सम पूर्ण नवरंग, पहले उस दो क्या था, बेर के समान था, अब वो क्या हो गया है, नारंगी के फल के समान उसकी आकृति हो गई है। अब दिन दिन अनंग अगोरल अंग, और दिनों दिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसी काम वासना में वृद्धि होती जा रही है। आगे है माधव पेखल, माधव पेखल अपरूप बाला, सैसव जौवन दुह एक भेला। है ना। अब यहाँ पे माधव पेखल, कृष्ण ने ऐसी अपूर्व, पेखल मतलब पूर्व हो जाएगा, पेखल, पेखल मतलब, पेखल मतलब देखा, सॉरी सॉरी, पेखल मतलब होता है देखा, माधव पेखल अपरूप बाला। माधव ने, कृष्ण ने, माधव मतलब कृष्ण, कृष्ण ने ऐसी अपूर्व बाला देखी जिसमें सहसा और यौवन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। माधव पेखल अपरूप बाला, सैसव जौवन दुह एक भेला। मतलब कृष्ण ने ऐसी अपूर्व बाला देखी, ऐसी स्त्री देखी, ऐसी महिला देखी, ऐसी बाला देखी, किशोरावस्था की लड़की देखी, जिसमें उन्होंने देखा कि सहसा और यौवन दोनों मिलकर के क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। आगे आता है विद्यापति कह तो है अज्ञानी, विद्यापति कह तो है अज्ञानी, अज्ञानी मतलब अज्ञानी है। विद्यापति कह तो है अज्ञानी, दुह एक जोग इह के कह सयानी। मतलब विद्यापति कहते हैं कि तू तो अज्ञानी है, तू तो अज्ञानी है, जानने वाला नहीं है, भली कौन चतुर स्त्री का शक्ति है, कह सकती है कि सहसा और यौवन ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। कहने का भाव यह है कि वयः संधि में यद्यपि सहसा और यौवन दोनों ही होते हैं, किंतु यौवन का प्रभाव अर्थात काम वासनाओं में वृद्धि अधिक होती है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये लास्ट पंक्ति है, विद्यापति कह तो है अज्ञानी। विद्यापति कहता है कि, विद्यापति कहता है तू तो अज्ञानी है ना। दुह एक जोग इह के सयानी, मतलब दुह जो एक, मतलब दुह एक जोग इह के कह सयानी, मतलब
दुह एक जोग मतलब शैशवावस्था और यौवनावस्था दोनों के मिलने से जो वयः संधि होता है, दो वयः संधि कहा जाता है, उससे उस वयः संधि से कामनाओं में कह सयानी मतलब क्या होता है, कामनाओं में स्वतः ही क्या हो जाता है, वृद्धि होने लगती है। तो इसमें आपको मिलेगा उपमा अलंकार मिलेगा, तुलना की गई है, जैसे कि बेर और नवरंग यहाँ पर है। आगे आता है वक्रोक्ति अलंकार है, सूक्ष्म निरीक्षण इसमें कवि के द्वारा किया गया है और यह वयः संधि से संबंधित है, चौथे नंबर का पद्यांश है। ये समाप्त होता है। आगे है सद्य स्नाता कामनी करे, यहाँ पे है कामिनी करे सनाने, हेरी तही हृदय हनय पंचमाने, चिकुर गरय जलधारा, जनि मुख शशि डरे रोए अंधारा। मतलब ये जो पंक्ति है इस पद में कवि ने कामिनी युवती मतलब कामिनी मतलब लड़की ही होता है, तो उस किसी युवती इसके नायिका के स्नान करते हुए दृश्य, जो नायिका स्नान कर रही है उसे देखने मात्र से काम बाणों की वर्षा होने लगती है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो पहला पंक्ति है कामिनी करय सनाने, हेरी तही हृदय हनय पंचबाने। पंचबाण मतलब पंचबाण, ठीक है। कामिनी मतलब स्त्री या तो फिर नायिका, करय स्नानानी मतलब होता है स्नान, और हेरी तही मतलब हरण करता है। वह कामिनी स्नान कर रही है, देखते ही वह देखने वाले पर कामदेव के पंचबाणों का प्रहार करती है। मतलब कोई कामिनी कोई युवती क्या कर रही है, स्नान कर रही है और उसको देखने वाले पर कामदेव के पंचबाण का प्रहार हो जाता है, पंचबाण का प्रहार करती है कामदेव के। आगे आता है चिकुर गरय जलधारा, जनि मुख शशि डरे रोए अंधारा। देख कर, चिकुर गए जलधारा देख कर, है ना, उसकी केस राशि से जल की धारा गिर रही है। चिकुर गरय, चिकुर मतलब होता है चिकुर मतलब केस होता है, जो बाल होता है उस बाल को कहा जाता है केस, हेयर को कहा जाता है चिकुर। चिकुर मतलब होता है केस, गरय मतलब गिरती है जलधारा। अब यहाँ पर है कि उसकी केस राशि से जल की धारा गिर रही है। चिकुर गए जलधारा मतलब उसकी केस राशि से जलधारा गिर रही है। जनिमुख शशि डरे रोआए अंधारा, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो मुख चंद्र के भय से केस रूपी अंधकार रो रहा है। मतलब चिकुर गरय जलधारा, जनिमुख शशि डरे रोए अंधारा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चिकुर गए जलधारा मतलब केस राशि जो है क्या हो गया है, केस राशि से जल की धारा बह रही है, गिर रही है। जनिमुख शशि डरे रोए अंधारा, और ऐसा लग रहा है जैसे वह चंद्रमा के समान चंद्रमुख से डर करके वो जो केस है वो क्या हो गया है, अंधकार, केस रूपी अंधकार रो रहा है, केस रूपी अंधकार रो रहा है ना। आगे है कुच जुग चारु चकेवा, नी अकुल मिलत आनी कोने देवा। कुछ जुग चारु चकेवा, कुछ कुछ मतलब क्या होता है, दोनों जो कुछ हैं उसके दोनों जो वक्ष स्थल पर जो होता है कुछ उसी के संबंधित है। उसके दोनों कुछ चक्रवाक के समान हैं, उसके दोनों जो कुछ हैं वो चकवे पक्षी के समान है। उसे भय है, उस नायिका को भय है कि कहीं ये दोनों पक्षी मतलब चकवे पक्षी जो चकवे के समान है, ये किसी अपने स्वजातीय उसी के समान चक्रवाक पक्षी से मिलने के लिए कहीं आकाश में ना चला जाए। चिकुर गरय जलधार, अच्छा ये हो गया ना। कुछ कुछ जुग चारु चकेवा, चकवा पक्षी जानते होंगे, बचपन में आप पढ़े होंगे 6वीं 7वीं कक्षा में। चकवा पक्षी जो एक तक जो है आसमान को देखते रहता है और आसमान के जल की बूंदों को ही वो ग्रहण करता है। नियकुल मिलत आनी को ने देवा, है ना। कुछ जुग चारु कले चकेवा मतलब कुछ जुग चारु चकेवा मतलब उसके जो कुछ हैं वो क्या है, चकवे पक्षी के समान है, जो उसे यह डर लग रहा है कि ये कहीं अपने अपने ही समान अपने ही स्वजातीय चक्रवाक से मिलने के लिए कहीं आकाश में ना उड़ जाए। ठीक है। ते संकाय भज पासे, तो इसी शंका से, शंका हो रही ना, तो संकाय भज पासे, भज मतलब भुजा होता है, पासे मतलब बांध लिया। यदि ऐसा रह गया तो इसी शंका के कारण से, मतलब इसी शंका के कारण से उसने अपने भुज पास में बांध लिया है, अपने भुजा में उस किसको, अपने कुछ को उसने क्या कर लिया है, बांध लिया है। और यदि अगर नियकुल मिलत आनी को ने देवा, यदि अगर वो सही में
अच्छा, ते शंकाए भज पासे, तो इसी शंका से, इसी उड़ने की शंका से उसने क्या कर लिया है, अपने कुछ को बांध लिया है, अपनी भुजा से बांध लिया है। बांधी धैल उड़ी जायत आकाशे, कहीं वो उड़ करके आकाश न चले जाए, फिर उसको कौन लाएगा। तीतल बसन तनु लागू, तीतल बसन तनु लागू, मुनि हुक मानस मन मथ जागू। तीतल बसन तनु लागू मतलब उस तीतल मतलब, तीतल मतलब होता है गीला, गीला वस्त्र, बसन मतलब होता है वस्त्र, तनु मतलब होता है शरीर, लागू मतलब चिपका हुआ है। तीतल बसन तनु लागू मतलब गीला वस्त्र सुंदरी के शरीर पर लिपटा हुआ है। और मुनिहुक मानस मनमथ जागू मतलब अतः उसका अंग प्रत्यंग दिख रहा है, मतलब नहाई हुई है, नहा करके शरीर में कपड़ा लपेटी हुई है जो कि गीला है, तो उसके अंग प्रत्यंग क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। मुनिहुक मानस मनमथ जागू, ऐसी स्थिति में मुनियों के मन में भी काम वासना जागृत हो सकती है। मतलब मुनि है जो संसार के सांसारिक मोह से जो अलग रहते हैं, मुनि योगी, उनके मन में भी क्या हो सकता है, काम भावना जागृत हो सकती है। तो फिर एक साधारण मनुष्य का क्या कहना। सुकवि विद्यापति गावे, सुकवि सुकवि विद्यापति गावे, गुणमति धनी पुनमत जन पावे, है ना। फिर महाकवि विद्यापति ने इस गेय पद पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसी गुणमति धनी मतलब ऐसी गुणशील स्त्री, मतलब ऐसी गुणमति धनी स्त्री को पुनमत जन पावे। पुनमत मतलब कोई गुणवान, अच्छा गुण वाला व्यक्ति ही वो क्या करता है, वो अच्छा गुण वाला पुरुष ही या गुणवान पुण्य पुरुष ही उसको क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, ये आपका व्याख्या हो गया। और इस व्याख्या में इस 23 नंबर का जो पद्यांश है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, मानवीकरण इसमें किया गया है। मानवीकरण किसका किया गया है, वो जो यहाँ पे दिख रहा है, जनिमुख शशि डरे रोए अंधे अंधारा, मतलब मुख शशि, जो चंद्रमा के मुखमंडल से जैसे उसके जो बाल हैं वो क्या हो गए हैं, भय से, उसके जो बाल हैं, केस रूपी बाल है, अंधकार को देख कर के रो रहे हैं। ये क्या है, मानवीकरण आपको मिलेगा। तो ये था विद्यापति का पद्यांश की व्याख्या। इसके बाद फिर आपको और आगे के पद्यांश अगले वीडियो में दिखाई देंगे। देखने के लिए धन्यवाद।